हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ मिया अली फ्रॉम अली सॉफ्ट टेक लिमिटेड। हमने जो वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया था, आज हम उसके लेक्चर 5 की तरफ मूव हो रहे हैं। लेक्चर 4 में हमने पढ़ा था जो HTML के फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो लेक्चर 5 के अंदर हम HTML के ब्लॉक्स और उसकी जो लिस्ट बनती हैं उसके बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। आए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर वापस आ चुके हैं। चलते हैं अपने कोड की तरफ। हम यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक जो है वो न्यू फाइल बना लेते हैं, लिस्ट्स और ब्लॉक्स .html के नाम से। ये हमारी फाइल बन चुकी है। अब हम इसको यहाँ पर जो है वो ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में। सेम उसी तरीके से हम HTML से स्टार्ट लेंगे। उसके अंदर हेड आएगा हमारा और उसके अंदर टाइटल टाइटल का हम लिख देते हैं HTML लिस्ट एंड ब्लॉक्स। और हेड के बाहर आके हम बॉडी से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम बॉडी के अंदर अब लिस्ट बनाएंगे। अब HTML की जो लिस्ट होती हैं बेसिकली वो टू टाइप की होती हैं। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके साथ आपको बुलेट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। जो भी लिस्ट होगी अब बनाएंगे उसके साथ ऑटोमेटिकली बुलेट पॉइंट्स लग जाएंगे। और जो ऑर्डर्ड लिस्ट होगी वो बेसिकली न्यूमेरिकली चलेगी, उसके साथ नंबर्स शो होंगे। आपके अगर लिस्ट में 10 आइटम्स हैं तो आपको जो है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह हर आइटम के साथ जो है न्यूमेरिकली नंबर शो करेगा। तो लिस्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले अगर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो हम UL का इस्तेमाल करेंगे। UL मीन अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमने ये UL का टैग स्टार्ट किया है और उसी तरह UL का टैग क्लोज कर दिया है। अब इसके अंदर मज़ीद हमने ये एक हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट डिक्लेयर कर दी है। अब इसके अंदर हमने जो है वो मज़ीद आइटम्स डिक्लेयर करनी है कि हम कौन कौन सी जो है वो आइटम्स डिक्लेयर करना चाह रहे हैं इसके अंदर। लाइक मैं यहाँ पर आइटम डिक्लेयर करने के लिए एक LI का टैग यूज़ करूँगा, लिस्ट आइटम। मेरे पास ये पहली आइटम डिक्लेयर होगी, इसके अंदर मैं कंटेंट लिखूँगा, इसका आइटम 1 लिख देते हैं। सेव किया और वापस आता हूँ मैं अपने ब्राउज़र पे। तो मेरे पास ये आइटम 1 जो है देखें शो हो रही है और साथ उसके बुलेट पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली शो हो गया है। इसी तरह मैं जितनी आइटम भी इसके साथ इंक्रीज़ करता जाऊंगा UL के अंदर, वैसे ही वैसे मेरे पास जो है वो आइटम इंक्रीज़ होती जाएंगी। और यहाँ पर जो है वो आप देखें कि बुलेट पॉइंट्स लगते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है HTML के अंदर। ये आगे जाके भी काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होगी आपको। उसके बाद हम बनाते हैं अब ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम जो है वो OL का टैग इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही टैग शुरू किया और क्लोज किया और इसके अंदर हम सेम वैसे ही लिस्ट आइटम डिक्लेयर करेंगे। आइटम हमने लिख दिया और इसके बाद जो है हम अगर जितनी आइटम लिखते जाएंगे उतने हमारे पास जो है वो उस लिस्ट के अंदर ये न्यूमेरिक शो हो रहे हैं बेसिकली। तो ये आइटम लिस्ट जो है वो इस तरह HTML की लिस्ट बनती हैं। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर आपने जो है वो UL का टैग इस्तेमाल करना है और जो भी आइटम होगी उसके अंदर वो LI के टैग के साथ इस्तेमाल होगी। और ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ जो है वो आपने OL का टैग इस्तेमाल करना है और उसके अंदर जो भी आइटम डिक्लेयर होगी वो LI के साथ जो है वो डिक्लेयर होगी। तो ये बेसिकली HTML के जो लिस्ट हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का तरीका है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट अपने ब्लॉक्स की तरफ। इसी के नीचे हमने अगर कोई फ़र्क करें ब्लॉक बनाना है HTML का, उसके लिए हम डेव का टैग एक यूज़ करते हैं, DIV डेव। ये हमने एक डेव का टैग शुरू किया और क्लोज कर दिया। अब ये हमारा बेसिकली एक ब्लॉक बन गया है। यहाँ पे आएंगे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इस ब्लॉग का ना कोई कंटेंट दिया है इसके अंदर, ना ही कोई हमने इसको आउटलाइन दी है ब्लॉग को, ना ही इसको कोई कलर दिया है CSS के थ्रू। तो
एग्जांपल इसके अंदर मैं एक आप HTML के ब्लॉक्स के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ कंटेंट लिख सकते हैं, H1 यूज़ कर सकते हैं, P यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग जो भी HTML के टैग्स हैं वो आप ब्लॉक्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक P का टैग यूज़ कर देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉक। रिफ्रेश किया, यहाँ पे आए तो मेरे पास ये सिंपल जैसे पैराग्राफ शो होता है वैसे ही शो हो रहा है, लेकिन डेव का जो ब्लॉक है वो अभी भी मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं डेव को जो है वो स्टाइलिंग दूंगा। अपनी स्टाइल में आया, मैं इसको लेट्स से यहाँ पर जो है वो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। डेव को बैकग्राउंड कलर ब्लैक डिक्लेयर करूँगा मैं इधर। और उसके बाद नेक्स्ट, इस डेव के अंदर जो भी मेरा कंटेंट लिखो मैं चाहता हूँ कि उसको कलर वाइट जाए, तो मैं यहाँ पे जो इसका कलर है वो वाइट दे देता हूँ। अब मैं इस डेव के अंदर कोई भी कंटेंट लिखूंगा तो वो देखें बैकग्राउंड कलर डेव का जो है ब्लॉक हो गया और उसके अंदर जो भी कंटेंट शो होगा वो वाइट में शो होगा। इसी तरह अगर मैं इस डेव के अंदर मज़ीद एक यहाँ पे नीचे H1 लगा देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे H1 लगाते हैं। देखिए मैंने P को भी कोई स्टाइलिंग नहीं दी, H1 को भी कोई स्टाइलिंग नहीं दी। H1 लगा देते हैं, दिस इज ब्लॉक हेडिंग। अब आ जाते हैं, इसको हेडिंग को ऊपर रख लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये मेरे पास ब्लॉक की जो है वो हेडिंग शो हो रही है देखिए, और ऑटोमेटिकली इसको कलर जो है वो वाइट चला गया है। यहाँ आप चाह रहे हैं कि इसका आपने बैकग्राउंड कलर नहीं रखना है, ये बैकग्राउंड कलर आपने डिम रखना है। लाइक मैं इसको जो है वो लाइट कोरल कर देता हूँ और इसका जो कलर है कंटेंट का वो ब्लैक कर देता हूँ। और इस डेव को एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1px, और उसके बाद उसका बॉर्डर का कलर जो है वो ब्लैक रख देता हूँ। सेव करूँगा, वापस आऊँगा तो ये देखिए मेरा उसका जो बॉर्डर का कलर है वो भी ब्लैक शो हो रहा है। अगर मैं इसको बॉर्डर कलर को इसकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करूँ, 5 पिक्सल पे ले जाऊँ ताकि ज़्यादा वाज़ेह हो जाए, तो मेरे पास ये देखें एक HTML का ब्लॉक बन गया है जिसमें मैंने बैकग्राउंड कलर भी दिया है, उसका कंटेंट का कलर भी दिया है और बॉर्डर का कलर भी दिया है। अब उसके बाद मज़ीद जो है वो इसके अंदर मैं अगली चीज़ें जो इस्तेमाल कर सकता हूँ, पैडिंग यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको टेबल में बताया था पैडिंग में, एग्जाम्पल इसकी 10 पिक्सल रख देता हूँ तो वो क्या करेगा, ब्लॉक के अंदर जो है वो चारों साइडों से ऑटोमेटिकली आपकी जो पैडिंग है वो इंक्रीज़ कर देगा, स्पेस दे देगा। जितने पिक्सल मैंने यहाँ पे दी है, जैसे मैंने 10 पिक्सल दिए तो 10 पिक्सल स्पेस जो है वो आपकी राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, बॉटम से और टॉप से जो है वो पैडिंग दे देगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इसने जो है उतनी इतनी स्पेसिस दे दी हैं चारों साइडों से और मेरा कंटेंट जो है वो सेंटर्ड में आ गया। और इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये वाला कंटेंट जो है वो सेंटर में यूज़ हो, इस ब्लॉक के सेंटर में है, तो मैं यहाँ पर एक और सीसस का यूज़ कर लेता हूँ, टेक्स्ट अलाइन, और उसको जो है वो सेंटर कर देता हूँ। इस ब्लॉक के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में चला जाएगा। जैसे भी ये टेक्स्ट जो है वो मेरा सेंटर में चला गया है। लेट्स से मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये है, ये HTML का ब्लॉक, एक ब्लॉक ये बना हुआ है जिसके अंदर इमेज लगी हुई है और दूसरा ब्लॉक ये बना हुआ है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। ऐसे ही नीचे ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, एक ब्लॉक बना हुआ है, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह ये HTML के ब्लॉक्स बने हुए हैं। इस तरह आप फर्दर जो है वो नेक्स्ट जाके इसको HTML के ब्लॉक्स को बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी जो है वो, और इसको आप CSS के साथ किसी भी तरह जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं ब्लॉक्स को अपने। कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं आप जितने चाहें उतने ब्लॉग में, चाहे एक लेट्स से मैंने इस ये ब्लॉग एक बनाया था इसके अंदर मैं एक और ब्लॉग जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ, डेव। ठीक है, मैंने उस ब्लॉग के अंदर ही एक ब्लॉग डिफाइन कर लिया है, इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर लेट्स से ब्लैक, और मैं इसकी जो है वो विथ दे देता हूँ 500 पिक्सल्स, और इसकी जो हाइट है ब्लॉग की वो दे देता हूँ 400 पिक्सल्स। इसी विथ हाइट भी आप दे सकते हैं ब्लॉक्स की। अब मैं इसको रिसर्च करूँगा तो मेरे पास ये देखें एक ब्लॉक शो हो गया है, उसी ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक शो हो गया है जिस जो कि मैंने डिक्लेयर किया था, अपनी विथ उसकी डिक्लेयर की थी, विथ आ गई है, हाइट डिक्लेयर की थी, हाइट आ गई है। इसको मैं आउटलाइन देना चाहूँ, बॉर्डर देना चाहूँ तो सेम मैं बॉर्डर के टैग से बॉर्डर दे सकता हूँ।
इस तरह बेसिकली आप जो है वो HTML के ब्लॉक्स बनाएंगे। आप इसको कोई भी आप लाइक हेडर्स हैं या फॉर्म है या फिर आपका जो है वो टेबल है या आपकी लिस्ट हैं HTML की, पैराग्राफ्स हैं, कोई भी चीज़ आप जो है ब्लॉक्स के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसको मुख्तलिफ अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज इसके चेंज कर सकते हैं, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ब्लॉग्स के अंदर आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। HTML के ब्लॉग्स को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, और इस पे जो भी आपका होगा, आपने इसकी आउटपुट वो लाजमी इसको चेक करना है ट्राई करके। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए जो है वो इस पर ग्रिप आपकी अच्छी होगी HTML पे। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप इस पे जो है वो डेली जो भी आप लेक्चर लेते हैं उस पर प्रैक्टिस लाजमी किया करें। और जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही प्रैक्टिस आप किया करें, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आपके लिए जो है वो अच्छी चीज़ है, ये ग्रिप आपकी उतनी ही इस पर अच्छी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।